एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे भगवान शिव की महिमा और उनकी पूजा की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्होंने एक समय समस्त ऋषियों और देवताओं को क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास ले गए। वहां भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिव पूजा से बढ़कर कोई अन्य पूजन नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति शिव की पूजा नहीं करता वह महान हानि उठाता है। शिव भक्ति करने वाले लोग कभी दुख नहीं भोगते और वे सभी सांसारिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के इस उपदेश को सुनकर देवताओं ने उनसे शिवलिंग प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे समस्त देवताओं के लिए उनकी योग्यतानुसार शिवलिंग का निर्माण करें। इस प्रकार विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग प्राप्त हुए। इंद्र पद्मराग मणि रूबी से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर स्वर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मदेव पीतामणि पुखराज के लिंग की पूजा करते हैं। वरुण श्यामवर्ण शिवलिंग का पूजन करते हैं। विष्णु जी इंद्रनील मणि नीलम से बने लिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्णमय लिंग का पूजन करते हैं। अग्निदेव हीरे से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं। योगी जन भस्म से बने लिंग की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी स्फटिकमय लिंग की पूजा करती हैं। देवगण चांदी तांबा पीतल आदि विभिन्न धातुओं से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्राह्मण एवं उनकी पत्नियां पार्थिव मिट्टी लिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने शिवलिंग प्रदान करने के साथ ही उनकी पूजा की विधि भी समझाई। उन्होंने कहा कि शिव पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने भी ऋषियों और देवताओं को यह शिक्षा दी कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रों में निर्दिष्ट कर्मों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यज्ञों में तप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों से भी जप यज्ञ श्रेष्ठ है। ध्यान से बढ़कर कोई अन्य साधना नहीं है। ध्यान योग से ही परम शिव तत्व का साक्षात्कार संभव है। ब्रह्मा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति को तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मूर्ति पूजा आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि जैसे मैले कपड़े में रंग अच्छे से नहीं चढ़ता वैसे ही अशुद्ध हृदय में ज्ञान स्थिर नहीं होता। शिव पूजा के द्वारा व्यक्ति आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है और फिर उसे ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि मनुष्य जब तक गृहस्थ जीवन में है तब तक उसे पांचों प्रमुख देवताओं की पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से भगवान शिव की। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ही समस्त प्राणियों के कल्याण करता हैं। शिव ही परम सत्य परब्रह्म और समस्त सिद्धियों के दाता हैं। शिवलिंग पूजा करने से सभी देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है उसे प्रेमपूर्वक भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।